हेलो गाइस, कैसे हैं? मैं आपका आकाश। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज हाउ टू स्टार्ट योर स्मॉल बिजनेस। अगर आपके माइंड में एक आइडिया है और आप उसको बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक छोटा सा बिजनेस चालू करना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान देने पड़ेंगे या आपको उसमें करने पड़ेंगे। आज की अपनी वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप छोटा बिजनेस चालू करने जाते हैं तो आपको कौन कौन सा पॉइंट, कौन कौन से फैक्टर्स अपने आपके मतलब अपने बिजनेस में लगाने होंगे कि जो कि आप एक बिजनेस चालू कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को हम चालू करते हैं। लेकिन अपनी वीडियो को चालू करने से पहले मैं कहना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर मैं रोज नए नए अपडेट्स देता रहता हूं। मैंने अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दी, आप वहां से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को हम चालू करते हैं। हाउ टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस में हमारा पहला पॉइंट क्या आता है? रिसर्च। जैसा कि मैंने आपको बताया अपनी पहली वीडियोस में भी कि अगर आप बिजनेस चालू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको दिखना पड़ेगा, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि जो मैं प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूं, जो मैं बिजनेस चालू करने जा रहा हूं, क्या वो मार्केट में एग्जिस्ट करता है? क्या मार्केट में कुछ उसकी वैल्यू है? अगर वैल्यू है तो किस तरह है? अगर उसके जो कस्टमर्स हैं तो कौन से हैं? क्या मेरी टारगेट ऑडियंस है? क्या कस्टमर्स है? मेरा मार्केट क्या है? मैं किस तरह सर्वाइव कर पाऊंगा? इस रिसर्च को मैंने 4 भागों में बांटा है, जिस तरह आप एक्चुअल में रिसर्च कर पाएंगे अपने बिजनेस को चालू करने के बारे में। पहली चीज आपको देखना पड़ेगा नीड, कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप जो सर्विस बना रहे हैं, आप जो बिजनेस चालू करने जा रहे हैं, क्या एक्चुअल मार्केट में उसकी नीड है? क्या कस्टमर्स वो चाहते हैं? क्या कस्टमर वो प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं? दूसरी चीज आपको सर्च करना पड़ेगा कि आप जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो वो से कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं। अगर आप इसको नहीं समझोगे कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स, तो आपको पता नहीं चलेगा जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं कि उनमें क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है, क्या प्राइसिंग है, किस तरह उसकी मार्केटिंग करते हैं, किस तरह वो सेलिंग करते हैं, किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। मतलब हर चीज आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो प्रॉपर तरीके से आपको एक कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी करना पड़ेगा। तीसरी चीज भी कंपटीशन की। कंपटीशन वो है तो कंपटीशन उसका हाई है कि लो है। सबसे बड़ी बात मैटर ये करती है, अगर आप बिजनेस में नए हैं और फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं और आपका एक स्मॉल बिजनेस है, लेकिन आपको जो कंपटीटर वो बहुत लार्ज बिजनेस पे है, मतलब बहुत बड़ा बिजनेस हो चुका है और एक दो कंपटीटर नहीं, मतलब लाखों के तादाद में कंपटीटर हैं, तो उस बिजनेस को सर्वाइव करना मुश्किल है। बट अगर आप एक यूनिक स्ट्रेटेजी से आओगे, एक प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके आओगे, तो उसमें सर्वाइव होना इजिली बहुत अच्छी काम हो जाएगा। तो तीसरी चीज भी यही होती है, कॉम्पिटिशन एनालिसिस। चौथी चीज ये आती है कि आपका जो प्रोडक्ट है क्या वो मार्केट में वैल्यू रखता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि 5 साल बाद, 10 साल बाद आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड खत्म हो जाए, लोग उनके पूछे ना। तो ऐसा प्रोडक्ट बनाइए कि आपके उसके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड 50 साल बाद भी रहे। जब तक आपकी कंपनी चल रही है तो लोग उस प्रोडक्ट की डिमांड करते रहे और आप उसी की सप्लाई करते रहो। तो इस टाइप का बनाना है प्रोडक्ट। तो अगर आप एक स्मॉल बिजनेस चालू करना जा रहे हो तो आपको इस टाइप का रिसर्च करना है। रिसर्च करते समय इन 4 पॉइंट को ध्यान रखना है। नीड हो गया, कॉम्पिटिटर एनालिसिस हो गया, कंपटीशन मार्कअप हो गया। चौथा हमें बताया कि आपको वैल्यू रखनी है अपने प्रोडक्ट में, कि आपके एक्चुअल प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? जब आप बिजनेस करने के बारे में आइडिया लाते हो, सोचते हो और उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए हमें करनी पड़ती है प्लानिंग। जब आप कोई बिजनेस चालू करना चाहते हो तो उसको प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप बिजनेस चालू करोगे, उसको आगे बढ़ाने के बारे में सोचोगे, तो उसके बारे में एक प्रॉपर प्लान, एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल, एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट आपके पास होना जरूरी है कि किस तरह हम चालू करेंगे, हम कहां से चालू करेंगे, हमारा प्रोडक्शन कहां से चालू होगा, हमारा मैनेजमेंट कैसा होगा। मतलब आपको हर चीज प्लानिंग में देखनी पड़ेगी। एक प्रॉपर तरीके से प्लान स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको धीरे धीरे काम करना पड़ेगा। आप एक बार खुद सोचिए, आपके पास जब मन में आइडिया आता है बिजनेस को चालू करने के लिए, तो आप आइडिया को आने के बाद उसको जब बिजनेस चलाना है तो उसको एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है। तो उस बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। जब तक आप एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं करोगे तब तक आपका बिजनेस सफल नहीं होगा। बिजनेस क्या, किसी भी चीज में आपको प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। तो अब अगर आप एक अच्छा प्लानिंग के तौर पर निकलोगे मार्केट में, तो आपको सब चीजें इजिली कर पाओ, क्योंकि आपके पास एक लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है। मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना, आपके पास हर चीज होगी। तो प्रॉपर तरीके से दूसरे स्टेप में मैं यही कहूंगा कि आप प्लान तैयार करिए। तीसरा पॉइंट, फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या होता है? फाइनेंस से आप समझ रहे होंगे पैसा। बिजनेस को चालू करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। अगर आप कोई छोटा बिजनेस चालू करने जा रहे हो तो कोई आपको बहुत बड़े पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको छोटे अमाउंट ऑफ पैसे की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पड़ेगी जरूर। वो क्यों पड़ेगी? क्योंकि जब आप बिजनेस चालू करोगे तो आपको परमिट्स लेना पड़ता है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ते हैं,
अपने बिजनेस का इंश्योरेंस कराना पड़ता है, उसकी ब्रांडिंग कराने में पैसा खर्च करना पड़ता है, उसको बढ़ाने के लिए धीरे धीरे पैसा खर्च करना पड़ता है। तो इसके लिए आपके पास एक प्रॉपर फाइनेंस होना चाहिए। और साथ ही साथ जब अपने बिजनेस को आप चालू कर लोगे तो मेरे हिसाब से जो आपके बिजनेस के आने वाला 1 साल है, उस 1 साल के लिए आपके पास अभी से फाइनेंस का प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। मतलब प्रॉपर फाइनेंस का बजट होना चाहिए, मतलब पैसा आपके पास होना चाहिए कि अगर आप बीच में आपको कोई प्रोडक्शन के लिए काम पड़ जाए, मतलब कुछ चालू करना हो तो आप कर सकते हो। किसी बिजनेस में अपने में इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपने पास से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसकी ब्रांडिंग करनी हो तो अभी कर सकते हो। इंप्लॉयज की सैलरी देनी हो उस समय ना हो आपके पास तो यहां से दे सकते हो। मतलब एक प्रॉपर फ्यूचर की फोरकास्टिंग करके चलनी होती है आपको, किस तरह आप मैनेज कर सकते हो। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस बहुत मैटर करता है आपको एक स्मॉल बिजनेस में भी। चौथा पॉइंट, चूज ए बिजनेस स्ट्रक्चर। इसमें जो बिजनेस स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, मतलब चूज करना। इसका मतलब ये होता है कि आप जो बिजनेस चालू करने जा रहे हो, क्या वो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है। इसका मतलब क्या हो, सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है एक अकेला बंदा। क्या आप बिजनेस को अकेला चालू करने जा रहे हो। या दूसरी चीज मतलब पार्टनरशिप, क्या आप उसको पार्टनरशिप का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा बंदे, क्या आप उनके साथ बिजनेस चालू करना जा रहे हो। तीसरे में हमारा आता है कंपनी, क्या आप कंपनी चालू करना चाह रहे हो। तो प्रॉपर आपको एक बिजनेस स्ट्रक्चर, एक प्लान बनाना पड़ेगा जिसके आधारित पर काम करना पड़ेगा कि आप एक्चुअल में करने क्या जा रहे हो। अकेले काम करने जा रहे हो, 2-3 लोग के साथ करने जा रहे हो, या एक समूह मतलब एक ग्रुप में काम करने जा रहे हो। जब आपने प्लानिंग की थी अपने बिजनेस के लिए तो मैंने यही बताया था कि आपके पास एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है जिसमें आप ये भी डिसाइड करते हो कि आपकी जो कंपनी है, आपको जो बिजनेस, जो स्मॉल बिजनेस वो एक्चुअल में किसके ऊपर है। अकेले करने जा रहे हो, 2 या 2 से ज्यादा लोग के साथ करने जा रहे हो, या एक समूह में करने जा रहे हो। ये सारी चीजें आपको एक बिजनेस स्ट्रक्चर में डेवलप करनी होती है, तब जाके आप अपने बिजनेस को धीरे धीरे उस स्टेप की ओर बढ़ते हो। पांचवा, चूज एंड रजिस्टर योर बिजनेस नेम। जब आप पूरी तरीके से अपना एक बिजनेस स्ट्रक्चर बना लेते हो तब आपका पॉइंट आता है कि अपने बिजनेस के नाम को चुनना। आपको एक ऐसा नाम चुनना होता है बिजनेस के लिए जो कि बहुत ही यूनिक हो, लोग को एक बार पढ़ने लगे भाई क्या नाम है इसके बिजनेस का, इस टाइप का आपका नाम होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको जब अपने बिजनेस का नाम चुन लो तो आपको देखना पड़ता है कि कोई ऐसा बंदा तो नहीं है मतलब जिसके नाम पे भी ये बिजनेस चल रहा हो। अगर उस बंदे ने पहले से ही इस नाम के बिजनेस को टेक ओवर कर लिया, मतलब उस पर काम कर रहा है, तो आप उस नाम को नहीं ले सकते हो। उसके बाद आपको कोई दूसरा नाम सोचना होगा। तो आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको एक ऐसा नाम चुनना है जो कि किसी के पास ना हो, जो कि पहले से कंपनी उसकी ना चल रही हो। पहली बात तो। दूसरी चीज तो हमारी यहाँ पर ये हो गई कि आपको बिजनेस नेम किस तरह चुनना होता है। अब बात हमारी आती है कि हमारे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है बिजनेस के नेम का, कि हम उसको रजिस्ट्रेशन अपने बिजनेस को किस तरह करा सकते हैं। जब आप तरीके से अपना बिजनेस का नाम चुन लेते हो तो आप समय आता है रजिस्ट्रेशन कराने का। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक अकेले बंदे हो और अपने स्मॉल बिजनेस को चालू करना चाहते हो और आगे बढ़ाना चाहते हो, तो भाई अगर अकेले बंदे हो, तुम रेस्टोरेंट चला रहे हो मान लो, ठीक है, तो तुम्हें रेस्टोरेंट को एक रेस्टोरेंट या ये रेस्टोरेंट को अपने फूड कॉर्पोरेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर कराना पड़ेगा, जिसमें आपको वहां से मान्यता मिलेगी, रजिस्ट्रेशन मिलेगी, तब अपने बिजनेस चालू कर सकते हो। अगर आप कोई पार्टनरशिप करने जा रहे हो तो पार्टनरशिप करने के लिए आपको पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आप एक छोटी कंपनी चालू करना जा रहे हो तो आपको एक अंडर कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मतलब नाम चुनने के बाद उसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, उस पर परमिट लेना जरूरी है कि फ्यूचर में आपके नाम को कोई दूसरा चुरा ना सके। और अगर कोई आप गलत काम करते हो तो आप गलत, एक अच्छा काम भी करते हो, गलत भी काम करते हो, तो हम इजिली आपको देख सके कि हाँ भैया ये कंपनी ये है और ये हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है। तो इस तरह से अगर आपको बिजनेस चालू करना है तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है जिससे आपको करना पड़ता है। छठा पॉइंट, गेट लाइसेंसेस। जब आपने क्या किया, अपने बिजनेस को रजिस्टर करा लिया, अपने बिजनेस का एक नाम परचेस कर लिया, आपने बिजनेस पास, आपके बिजनेस की एक अथॉरिटी आपके पास हो गई, तब आपको बात आती है जहां पर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो वो आपको लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं कि हाँ आपका बिजनेस हमारे अंडर में रजिस्टर्ड हो चुका है और आपके पास एक प्रॉपर लीगल लाइसेंस है जिसके आधार पर आप अपना बिजनेस आगे चला सकते हैं। अगर आप स्मॉल स्केल बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, तो आपको प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक लाइसेंस होना जरूरी है, क्योंकि इसका गवर्नमेंट का कहना है कि आपके पास जब तक लाइसेंस नहीं होगा तब तक आप लीगल बिजनेस नहीं माने जाओगे। सातवां पॉइंट, जब आपने देखा आपको लाइसेंस मिल गया तब आपके पास आता है मैनेज योर अकाउंटिंग सिस्टम। अब लाइसेंस मिलने के बाद आपको देखना पड़ता है कि अब हमको तैयार करना पड़ता है अपना अकाउंटिंग सिस्टम, मतलब बजट प्रिपेयर करना पड़ता है कि जब अब हम अपना बिजनेस चालू करने की कगार पर आ चुके हैं, अब हमको अपना बिजनेस चालू करना है, तो हमको एक प्रॉपर तरीके से ऐसा बजट बनाना पड़ता है जो कि हम अपने बिजनेस में लगा सके, ठीक है, और साथ ही साथ उसे कैरी कर सके। इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट यह आता है कि अगर आपके प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उसमें आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपके प्रोडक्ट की क्या प्राइसिंग है, आप अपने प्रोडक्ट की क्या प्राइस रखोगे।
ठीक है। अगर कस्टमर आपके अब जब आपने बनाओगे, प्रोडक्ट बनाओगे, किसी कस्टमर को बेचोगे, तो उसमें जाहिर सी बात है अपने प्रोडक्ट में आपकी प्रोडक्ट की प्राइस मेंशन करोगे। अगर आपका रेस्टोरेंट भी है तो उसमें भी आप अपना मेन्यू में प्राइस मेंशन करते हो। तो इसी तरह इसमें अकाउंट सिस्टम में आता है कि प्रॉपर तरीके से प्राइस मेंशन करना पड़ेगा, प्रॉपर एक बजट बनाना पड़ेगा, और उसके बाद जब धीरे धीरे काम करोगे तो अपना अकाउंटिंग सिस्टम मजबूत करना पड़ेगा कि जितना भी आपको जितना फाइनेंशियल काम होगा, जितना भी आपका पैसों का काम होगा, वो उसमें आप अपने से इजीली रिकॉर्ड कर सकते हो और अपने से खुद ही उसको रन कर सकते हो। 8वां पॉइंट, जब आपने देखा कि आपने अकाउंटिंग सिस्टम कर लिया, पूरा बजट प्रिपेयर हो गया, तब आपको यहां पर हमारा आता है कि सेट योर बिजनेस लोकेशन। आप जो अपना बिजनेस चालू करने जा रहे हो उसका लोकेशन क्या है, आपको किस लोकेशन में बिजनेस चालू करना है अपना। आपको उसी लोकेशन में बिजनेस चालू करना है अपना जहां पर आपको बेनिफिट हो, जहां पर लगे कि आपकी सेल हो सके। अगर मान लीजिए कि आपको यहां से कहीं अपना प्रोडक्ट भेजना है तो आप उसके नियर ही अपना लोकेशन सेट करो। एक प्रॉपर एक हेल्दी इन्वायरमेंट अपना लोकेशन सेट करो कि लोग वहां पर आ पाए, अच्छे से इजिली कनेक्ट हो पाए, मतलब सारी चीजें वहां पर इजिली अवेलेबल हो जाए। आपको इस तरह का लोकेशन सेट करना है। उस लोकेशन को सेट करने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से आपके पास लैंड होनी चाहिए। अगर आपके पास लैंड नहीं तो आप लैंड लीज पे ले सकते हो, रेंट पे ले सकते हो, आपके पास ये कर सकते हो। उसके लिए आपके पास जो आपने फाइनेंशियल प्लानिंग आप अपनी कर ही चुके हो, तो ये भी एक फाइनेंशियल प्लानिंग का मेन मुद्दा आता है कि इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में फाइनेंशियल प्लानिंग कराई थी कि आपको फ्यूचर में जाके फाइनेंस की जरूरत बहुत पड़ने वाली है। देखिए यहाँ पर लैंड की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास लैंड नहीं तो जाहिर सी बात है लैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको लोकेशन डिसाइड करनी है, अपने बिजनेस को प्लेस करना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। 9th पॉइंट, बिल्ड टीम। आपको जब आपने बिजनेस सेटअप कर लिया तो आपको एक टीम बनानी पड़ेगी। अपने साथ देखिए एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सको। जब आपने टीम बना लो, जब आपने आप बिजनेस सेटअप कर लोगे तो आपको प्रॉपर आपको एम्प्लॉयज की हायरिंग करनी पड़ेगी, जिसपे आपका एम्प्लॉयज रिक्रूट करोगे, आप अपने एम्प्लॉयज अपने कंपनी में रखोगे। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास इतना शुरुआत में इतना बजट ही नहीं है, या आप चाहते हैं कि हमारे पास एम्प्लॉयज ना हो, तो आप अपना काम आउटसोर्स भी कर सकते हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब यह होता है कि कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो आपके बिहाफ पर आपका काम करेंगी। काम तो आपका ही रहेगा लेकिन काम जो होगा वो आपका वो करेंगी। इसमें क्या होता है, कुछ परसेंटेज डिवाइड होता है, जिसपे प्रॉफिट का कुछ वो लेते हैं और कुछ पैसा आप लेते हैं। तो ये भी एक तरह से अपने बिजनेस में आप कर सकते हैं कि कुछ काम अपने उठा के आउटसोर्स कर दीजिए और कुछ काम अपने पास रखिए। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना काम इंडिविजुअल करिए, खुद अपने दम पर करिए। अगर सपोर्ट चाहिए तो अपने फैमिली का सपोर्ट लीजिए, अपने फ्रेंड का सपोर्ट लीजिए, और खुद सेल्फ मोटिवेटेड होकर अपने बिजनेस को धीरे धीरे कैरी ऑन करिए, फॉरवर्ड करिए। सबसे बड़ा स्टेप हमारा यही होता है कि अपने बिजनेस को हम किस तरह सेटअप करके धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। 10th पॉइंट, प्रमोशन। जैसा कि आपने देख लिया, हमने बिजनेस को सोचने के बाद, प्लानिंग करने के बाद, फाइनेंशियल इकट्ठा करने के बाद, सेटअप करने के बाद, लाइसेंस करने के बाद, एम्प्लॉयज को हायर किया नहीं किया उसे करने के बाद, अब हमारा काम आता है अपने बिजनेस को हम दिखाएं कैसे, अपने लोगों तक बताएं कैसे कि भैया हमारा भी प्रोडक्ट है, हमारे प्रोडक्ट को भी तो आप पहचानो। हाँ, आपकी वांट को, आपकी नीड को हमारा प्रोडक्ट भी सेटिस्फाई कर देगा। एक बार यूज तो करो, उनको दिखाओ बेनिफिट्स कि आप अगर हमारे प्रोडक्ट को यूज करोगे तो आपको ये बेनिफिट होने वाला है, ये हमारी प्राइसिंग है, हमारी क्वालिटी है, ये हमारी क्वांटिटी है, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस है आपके प्रोडक्ट में, आपको हर चीज बतानी पड़ेगी। लेकिन आप वो किस तरह से बताओगे, वो बताओगे प्रमोशन के माध्यम से, मार्केटिंग के माध्यम से। आपको प्रमोशन करना पड़ेगा अपने बिजनेस का, अपने प्रोडक्ट का, लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। आप उसको ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। ऑनलाइन करना चाहो तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल इनकी मदद ले सकते हो। अगर ऑफलाइन करना चाहते हो तो आप होर्डिंग, बैनर, पैम्पलेट्स, विजिटिंग कार्ड इनकी मदद कर सकते हो। लोगों तक पहुंच के बता सकते हो, फ्रेंड सर्कल बना के बता सकते हो कि हमारा ये प्रोडक्ट है, हमारा समथिंग ये है। मतलब आपको दिमाग लगाना है कि आप किस तरह मार्केटिंग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की, आप किस तरह प्रोडक्ट मार्केटिंग करके अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि वहां से कोई अच्छा रिस्पांस आए और आपके पास कन्वर्जन रेशियो में आपके प्रोडक्ट को लोग खरीदने आए, जिससे आपको एक तरह से पूरी तरीके से प्रॉफिट गेन हो और आपका बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़े। तो जैसा कि मैंने आपको पूरा पॉइंट्स बताया शुरुआत से आखिरी तक कि आपको अगर छोटा सा व्यापार, छोटा सा बिजनेस चालू करना है तो आपको कौन कौन से पॉइंट कंसीडर करने पड़ेंगे, कौन कौन से पॉइंट आपको जहन में, दिमाग में रखने पड़ेंगे कि अपने बिजनेस को चालू कर सकते हो। आई होप, मेरे ख्याल से आपको ये मेरी वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना भूलना मत, क्योंकि इससे आपको मेरी आने वाली जो प्रॉपर बिजनेस की अपडेट्स हैं और बहुत सारी जो मैं टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता हूं वो आपको मिलती रहेंगी।